हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आया है और मुझे क्वेश्चन मिला है सीतामढ़ी से। कहाँ से मिला है? तो सीतामढ़ी का क्वेश्चन आया है जो कि कल सुबह विज्ञान का होने वाला है, जो कि क्लास 8 का परीक्षा है। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, सही विकल्प चुनें और सही का चयन करें। तो पहला बोलता है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम पहले से टिक लगा के रखे हुए हैं दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हानि पहुंचाता है क्या? ओजोन परत को। किसको पहुंचाता है? ओजोन परत को पहुंचाता है। इसी तरह से तीसरा नंबर क्या बोलता है कि निम्न में से कौन जिस्म ईंधन है। तो कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है ना, इससे बिजली भी बनती है। चलो देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। तो चौथा में क्या बोलता है दोस्तों, इसको बढ़िया से करते हैं कि 4 में बोलता है द्रव दाब आरोपित क्या करता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आप सब बिल्कुल देख लीजिएगा। 5वां क्या है कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो पारा है। द्रव के रूप में पारा पाया जाता है, जो धातु है। अब दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वो ये पूरे 10 नंबर का है। तो क में बोलता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आयाम पर निर्भर करती है। फिर बोलता है ख में भूकंप की तीव्रता का मापन किससे स्केल किया जाता है। तो रिक्टर स्केल से किया जाता है। फिर तीसरा क्या बोलता है कि पोलियो एक जनित रोग है, कौन सा? विषाणु है ना। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि घ पादपों में भेड़ों का निर्धारण क्या होता है। तो क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। और 5वां क्या बोलता है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह है ना। आप सब अच्छे से देख लिए और स्क्रीनशॉट भी खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। चलो देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तीसरा है दोस्तों कि सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ये भी पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या बोलते हैं, क में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल सही है। फिर केंचुए किसान का शत्रु कहा जाता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना। क्या है? ये बिल्कुल गलत है ना। फिर शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल सही है। ध्वनि के संचरण के माध्यम का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। फिर अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है ना। इसी तरह से हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो है सीतामढ़ी का क्वेश्चन है। किसका है? सीतामढ़ी जिले के क्वेश्चन है। तो आप सब भी देखते रहिए और 50 में 50 लाइए। अब 4 में क्या बोलता है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। तो 2 का दिया हुआ दोस्तों, लेकिन हम चारों का इसमें बता दिए हैं। आपको जो याद करने में आसानी है वो याद कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या बोलता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम या पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। तो ये एक आपका आंसर हो गया। और देखते हैं धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोलते हैं कि धातु में चमक, अधातु वर्धा तन्यता और विद्युत चालकता पाई जाती है। इसके विपरीत अधातु में ना तो चमक होती है, ना ही अधावर्धकता और ना ही तन्यता आदि। तो ये किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन आप हम चारों का प्रश्न दे दिए हैं उत्तर, आप देख लीजिएगा। एक और में क्या बोलता है कि प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, नियमों को लिखें। तो इसका उत्तर क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होकर अपने मार्ग से विचलित होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो दोस्तों। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या है। 5 नंबर में क्या बोलता है, किसी एक प्रश्न का उत्तर आवश्यकता अनुसार 100 शब्दों में दीजिए।
है ना, कि पहला क्या है, सभी ग्रहों का नाम लिखकर सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों का आरेख कीजिए, मतलब कि चित्र बनाना है। क्या बनाना है, ग्रहों का चित्र बनाना है। फिर दूसरा क्या बोलता है कि पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण संरक्षण के किए जाने वाले उपायों का प्रकाश डालिए। तो आप प्लैनेट्स का ड्राइंग भी बना सकते हैं बच्चे लोग, या पर्यावरण से, तो हम उत्तर ही दे दिए हैं जैसे कि आप सब देख सकते हो। तो क्या बोलते हैं कि पर्यावरण उस परिवेश को कहते हैं जिसमें वायुमंडल, नवमंडल, रमंडल, जैवमंडल के साथ इनकी सभी एक घटक मिट्टी, पानी, हवा, जीव और सौर ऊर्जा आता है। एक आरामदायक जीवन जीने के लिए हमें इन सभी की प्राकृतिक संसाधनों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दुखद बात यह है कि यह सभी की मात्रा सीमित है, और मगर ऐसे ही इसका अधिक दोहन या प्रदूषण फैलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब संसाधन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों, ये जो सभी जो क्वेश्चन था, ये सीतामढ़ी का क्वेश्चन था, है ना, जो कि हमारा साइंस था 8th क्लास के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा, और तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।